बेटा देखो, समाधि में जाना अलग है, अनुभव अलग है। यदि मेरे इस क्रिया की बात करते हैं कि समाधि विद्या की प्राप्ति के माध्यम से मैंने समाधि साधना में कब गया, तो यह सन मेरे ख्याल से 2005 की बात है। इसके पहले तो मैं कमरे में बंद करके समाधि साधना करना, देवलोक सूक्ष्म जगत की यात्रा करना, इस तरह का करता रहा। तो पहले देवलोक तो 1-2 बार गया। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ने गया, क्लास 11th में, तो यहाँ से समर वेकेशन के बाद जब मैं अपने जन्मभूमि चला गया, जन्मभूमि तो गया पर मेरे अंदर तड़फन इस बगीचे, इस स्थान की बनी रही है। लखा खेरा का भाव मेरे अंदर जागता रहा। तो मेरा घर जो था वो छोटे छोटे कमरों का था, कच्चा मकान था घर का। तो मैंने क्या किया कि एक दिन दरवाज़ा बंद किया, और दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं ये ओम साधना से अपने दादा गुरु ब्रह्म ऋषि अम्बाला को बिना बुलाए, बिना आवाहन दिए, अब अपने मन से ही अकेले मैं शरीर से निकला। दरवाज़ा बंद करके ओम कह के उस विद्या का मैंने प्रैक्टिकल करना चाहा कि यह विद्या है क्या। अब मैं शरीर से निकला तो मेरी घटना सुनिए, बड़ा आश्चर्य घटना है ये। यह घटना मेरा एक तरह से साधारण रूप में इंसान के लिए बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला घटना है। बरसात का सीज़न था। मेरे को याद, बरसात के बाद जो धूप होती है, गर्मी के बाद जो बरसात आती है, बरसात के बाद कई बरसात में लास्ट के मंथ में जो धूप और वो होता है, मेरे को ये सारे दृश्य दिख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी मेरे इस चक्षु चित्रों में है, चलचित्र में है मेरे अंदर। दोपहर का 11 बजे का लगभग समय रहा होगा, और मैं शरीर से निकला, और निकल के जैसे दादा गुरु मेरे को ले जाते थे शक्तियों में बैठाकर देवलोक यहाँ वहाँ, तो मैं सोचा मैं उड़ लूँगा, चला जाऊँगा। और मैं शरीर से निकला, दरवाज़ा बंद कर निकला। तो किसी तरह दरवाज़ा पार करके बाहर आया, चूँकि महाकारण शरीर तो था ही पारदर्शिता। अब निकला तो निकल कर मैं जैसे इंसान चलते हैं ना पैदल, वैसे मैं घर से पैदल, ना तो मैं उड़ पा रहा था, जो कहते हैं ना कि लोग कि सूक्ष्म जगत की यात्रा में, सूक्ष्म शरीर में लोग उड़ के चले जाते, तो एक वो भाव और चित्त की चक्षुओं के कारण वह होता है काल्पनिक। परंतु जब मैं पहली बार बिना दादा गुरु, अपने गुरु सदगुरु की मदद लिए, बगैर जानकारी दिए अपने जन्मभूमि से निकल के किसी तरह दरवाजे से बाहर आंगन में आया। आंगन से आने के बाद अब मैं चला वहाँ से लखा खेर, जिस जगह पे ये स्थान है, यहाँ से जन्मभूमि की दूरी 80-90 किलोमीटर होगी। तो वहाँ से जैसे इंसान पैदल चलता है, वैसे मैं पैदल चलते चलते आया। 1 किलोमीटर रेलवे लाइन क्रॉस करके रोड में आया, बिल्कुल जैसे साधारण आत्मा इंसान चलते हैं, ऐसा मैं आया। मुझे तो वह दिख रहा है, और बड़ा आनंदित और आश्चर्य कर देने वाला यह विषय है, क्योंकि प्रत्यक्ष मेरे को दिख रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये है कि चलने में वह थकान ज़्यादा नहीं था, हल्कापन था शरीर। और चलते चलते आया रोड में। अब मुझे लगा यहाँ से कैसे वहाँ सफ़र करूँ। तो एक ट्रक आ रहा था कोयला लिए, तो उस ट्रक में ऐसे दौड़ के, और मैं पीछे से बंदर की तरह मैं चढ़कर उस ट्रक में बैठ गया। दिन के 11:30 साढ़े 11 बजे की बात है ये। अब वो ट्रक में बैठे मैं चल रहा हूँ, वो ट्रक भी धीरे धीरे 9 दिन चले, 2.5 कोस चल रहा है। अब चले चले किसी तरह से करकेली नाम का एक छोटा सा कस्बा पड़ता, वो पड़ा। वहाँ मुझे धूप के कारण मेरे को इतना प्यास के आभास हुआ, ये लग रहा था शरीर ही है मेरा, और इतना प्यास कि जैसे कैसे कह लूँ, जैसे गर्मी में कुत्ते नहीं जीभ निकाल के बिल्कुल प्यास के मारे गर्मी में तड़फन में रहते, ऐसा तड़फन था ये। तो मैं क्या किया, उस ट्रक से उतरा, और ट्रक से उतर कर पीछे जो बैठा था, और एक कच्चे मकान के घर पे गया। घड़े जो गांव में घिनौची कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, उनमें एक पुराने ज़माना में ऐसे पटिया बना रहता था, घड़े रखने के स्थान होते हैं जिनमें एक लाइन से वो मटके रखे रहते हैं, मिट्टी के, पीतल के, तांबे के। ज़्यादातर लोग मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं, रखते हैं, घिनौची कहते हैं हम लोग। तो उस घिनौचे से मैं मटके से पानी पीने को किया, तो वह मटके को ऐसा पकड़ा, तो महाकारण की कौन सी अवस्था मेरे अंदर जाग गई थी, मुझे आश्चर्यचकित किया विषय था उस समय। और ऐसे मैंने मटके से जैसे पानी किया, तो मटका हाथ से गिरा, नीचे गिरा, और मटका फूट गया, पानी पूरा फैल गया।
वो बुढ़ी सी दादी थी, वो इतना तेज चिल्ला के, जैसे क्षेत्रीय भाषा में गाली दे के चिल्ला के, कौन मटका गिरा दिया। अब मुझे ये ज्ञात नहीं हो रहा था कि मैं पारदर्शिता शरीर में हूँ, मेरे को ये नहीं देख पा रही, ऐसा जरा भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था। और मैं इतना डरा सहमा कि अरे ये मेरे को मारेगी, पकड़ लेगी। और मैं बिना पानी ऐसे थोड़ा सा पीने को किया, एक घूंट ऐसे ले के पिया हूँ शायद, और वहाँ से भागा तो रोड में देखा वो गाड़ी धीरे धीरे ओवरलोड ट्रक चल रहा था। उसका मैंने नंबर तक देखा था, नंबर भी आज तक याद है मेरे को। और मैं बैठा, और बैठने के बाद उस ट्रक में ऐसे करते करते 3-3.5 घंटा में मैं लखाखेरा पहुंचा। फिर वह रोड से उतरकर पैदल आया दादा गुरु के पास। अब वह मिट्टी का बगीचा, धरती के अंदर, अब मैं ओम कह के ज़मीन के अंदर घुस रहा हूँ, मैं घुसे नहीं पा रहा, मैं अंदर ही प्रवेश नहीं कर पा रहा था। फिर दादा गुरु को मदद लिए, वो देखे ये कहाँ आ गया, वो देखे मेरे को बड़ा आश्चर्य किए, बहुत डांटे, तू कैसे यहाँ, देखे ये सोचे कि पूरी तरह से निकल के आ गया, ये तो जैसे मृत होते हैं। अब वहाँ मेरी सांस चल रही थी, ये चेतना थोड़ा बहुत ही, मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर लेके गए, कुछ शक्तियाँ दिए, बोले बेटा तेरे को इस काया में इस तरह से मैंने मना किया था कि कभी तेरे को यात्रा करना हो तो मुझे बुलाना, जब मैं आ जाऊं तो मैं तेरे को लेके चलूंगा। अभी तेरे अंदर उतनी शक्तियां, उतना विद्या नहीं आई कि तू अकेले सफ़र कर ले। मान ले वहाँ कोई शरीर में प्रवेश कर गया होगा तो बहुत मुश्किल बात है। वह देखे न कुछ, मेरे को लेकर यहाँ से चल पड़े जहाँ मेरा शरीर पड़ा था 80 किलोमीटर दूर। तो वह तो उड़कर गए, 2 मिनट 1 मिनट में वहाँ पहुँच गए, 2-3 मिनट जो भी लगा हो उस समय, 2-4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगा। और वहाँ पहुँचकर शरीर में देखे तो सबसे पहले तो वह चिंतित थे कि कोई प्रवेश तो नहीं कर गए। देखे शरीर पे अंदर प्रवेश किए मेरे शरीर के, फिर निकले, फिर मेरे को प्रवेश किए। अब प्रवेश करके उन्होंने वचन लिया कि आज के बाद तू कभी नहीं आएगा। और फिर मेरे को देवलोक जाकर कुछ ऐसी गोपनीय शक्ति मेरे को दिए कि जब तू शरीर से निकल के दुनिया का भ्रमण करेगा तो यह एक प्राण चेतना के रूप में यह ज्योति प्रकाश तेरे को हल्का पल्स रखेगी, हल्की चेतना रखेगी, और तेरे अंदर कोई प्रेत या कोई शैतान या कोई आत्मा प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरह से उन्होंने मेरे को यह शक्ति दी। यह मेरे जीवन का बड़ा ही अटपट अनुभव था। फिर इस तरह से हुआ भी नहीं कभी मेरे साथ।